निश्चित रूप से मैंने कहा आपसे कि इस बार हम इस गढ़ को पूरा तोड़ देंगे और लोग जो कहते हैं कि बपोती है तो वो बपोती भूल जाए। कहीं ना कहीं कोई मिस कम्युनिकेशन रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, इस वजह से ये सब हो पाया। पर फिर भी जहाँ भी जो भी नुकसान हुआ है हमारे युवाओं का, उन युवा साथियों का भरपाई करने के लिए हम थोड़ा बहुत लाल डायरी की, मेरे को जहाँ तक लगता है, और वैसे सब कुछ हमारे गुड्डा साहब हमारे सरकार के बहुत अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। और कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष बनी राखी गौतम हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे। आज बीजेपी की जिस तरह से जयपुर में जो घेराव था, रैली थी, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। राखी गौतम खुद एक महिला हैं और इनको कांग्रेस प्रदेश की महिला अध्यक्ष बनाया गया है। पहले तो आपको शुभकामनाएं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको राजस्थान में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं आपका भी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि आज शायद हाड़ौती में से पहली महिला अध्यक्ष उन्होंने चुना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जिस भरोसे से उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास जताया है, मैं उनके भरोसे पर खरी उतरूँ। पदभार आप कब ग्रहण कर रही हैं और महिलाओं को लेकर क्या आप एक मैसेज? बहुत जल्दी पदभार ग्रहण करने की बात चल रही है, बस एक बार सबका कोऑर्डिनेशन बैठ जाए तो सब लोग आ जाएं और बहुत जल्द से कर लेंगे। कोशिश रहेगी कि फर्स्ट वीक में ही कर लें हम इस अगस्त के, और जल्द से जल्द संगठन तैयार करके और फिर से हम चुनावी, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, 3-4 महीने ही रह गए हैं, और संगठन के साथ हम मजबूती के साथ उतरेंगे चुनाव में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। और क्योंकि कांग्रेस ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मेरा बिल्कुल दायित्व बनता है कि मैं लोगों की मदद करूँ। चुनाव में कुछ ही समय बचा है, जिस तरह से विधानसभा में जो लाल डायरी का मुद्दा उठा, क्या है लाल डायरी? आप खुद भी महिला हैं, आप ही के सरकार के मंत्री थे वो, जिन्होंने महिलाओं को लेकर मुद्दा उठाया। देखिए, ये सब जो बातें हैं लाल डायरी की, मेरे को जहाँ तक लगता है, और वैसे सब कुछ हमारे गुड्डा साहब हमारे सरकार के बहुत अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। और रही बात लाल डायरी की, तो वो सब माननीय हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वो बताएंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है फिर भी ये विपक्षी मुद्दा है, तो विपक्ष का काम है ये सब करना लाल डायरी का। और मैं जहाँ तक समझती हूँ, जितना समझती हूँ, इस मामले में आप हमारे शीर्ष नेतृत्व से पूछें। बीजेपी को रैली को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आज जो बीजेपी ने जयपुर में घेराव किया है? देखिए, विपक्ष का काम ही हमेशा से, क्योंकि सरकार ने हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन काम किया है, पूरी 5 साल में हर वर्ग के लिए सोचा है, और शायद इससे बेहतर सरकार मुझे लगता नहीं कि कोई और कभी रही होगी। और कोविड से, आप चाहे कोविड को ले लो, महिलाओं को ले लीजिए, युवाओं के ले लीजिए, सभी के लिए ऑल ओवर हर वर्ग के बारे में सरकार ने सोचा है। और इस हमारे बौखलाहट है विपक्ष में, और वो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को लेकर के ज़बरदस्ती आ रही है। विपक्ष तो लगातार हमलावर है ही। आरपीएससी का जो मुद्दा रहा, पेपर लीक का रहा, उससे युवाओं में भी नाराज़गी है। तो इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर आप जनता के बीच जाओगे? देखिए, युवाओं में मुझे नहीं लगता कि कोई नाराज़गी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्पष्टीकरण हो चुके हैं, और फिर भी अब लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, इस वजह से ये सब हो पाया। पर फिर भी जहाँ भी जो भी नुकसान हुआ है हमारे युवाओं का, उन युवा साथियों का भरपाई करने के लिए हम थोड़ा बहुत ही सही, पर हाँ तैयार हैं, और कोशिश करेंगे कि उनकी भरपाई कर पाएँ और फिर से हम मैदान में उतरें। आप काफ़ी संघर्ष करती हैं, लगातार जा रही हैं, तो इस बार क्या तैयारियां आपकी तरफ से चुनाव में? मेरी पूरी तैयारी है, और बल्कि अब से क्या, मैं शायद लास्ट 5 ईयर्स से कम्प्लीटली लगी हुई हूँ, और कोशिश है कि लोगों की मदद कर पाऊँ और उनकी भावनाओं की कद्र कर पाऊँ। इसी मुद्दों के साथ सबसे पहले उनकी मूलभूत जो आवश्यकता है उन सबको पूरा करना, उनके बीच में जाना, उनके दुख सुख को पूरा करना, ये मेरी प्राथमिकता है। और रही बात जो सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी की बात करते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा, समानता और अधिकार, इन तीनों की पहल को साथ में लेकर के काम करेंगे। पिछली बार आप ही चुनाव लड़ी थी कोटा दक्षिण से, इस बार आप पूरी तैयारी में हैं, तो क्या इस बार कांग्रेस निकाल पाएगी इस सीट? डेफिनेटली कांग्रेस बीजेपी का गढ़ रही है। बिल्कुल, ये बीजेपी का गढ़ था, ये कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे जिस हिसाब से चुनाव लड़ा हमने, और बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा, और ये मान लीजिए कि बौखलाहट थी, बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पे से हताश हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब लास्ट टाइम हम इतना बेहतर कर पाए, तो पूरा यकीन है मुझे, और बल्कि पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम इस बार अपना इतिहास रच पाएंगे।
क्योंकि ये बीजेपी बहुत लंबे समय से इस पर है, और पिछली बार बीजेपी के जो कैंडिडेट थे संदीप शर्मा जी, वो भी उनका भी जो एक था कि पहले 25,000 वोट से फिर 7,000 वोट से, तो वो एक टूटती आई है। तो क्या इस बार आप पूरा निश्चित रूप से मैंने कहा आपसे कि इस बार हम इस गढ़ को पूरा तोड़ देंगे, और लोग जो कहते हैं कि बपोती है तो वो बपोती भूल जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ही पहल से इस कांग्रेस की सीट को हम जिता के लेके आएंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद महिलाओं के लिए क्या क्या आप सोच रखे हैं काम की? जो पदभार के बाद मैंने आपको जैसे बताया, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं तो संगठन जल्द से जल्द तैयार करना है, और जो पुराने संगठन में हमारे बहनें काम कर रही थी, यदि अच्छा काम कर रही थी उनको वापस रिपीट किया जाएगा, और कहीं कहीं फेरबदल की यदि आवश्यकता आ भी पड़ती है तो वो जल्द से जल्द उनको फेरबदल करके और बहुत अच्छे से संगठन तैयार करके और हम बहनों को साथ में लेकर के चुनावी मोड़ में आएंगे। तो राखी गौतम है जो कोटा दक्षिण से पिछली बार चुनाव लड़ी थी पर रह गई थी, इस बार पूरी तैयारी में, और कह रही कि जो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था इस बार इस परिपाटी को तोड़ेंगे और कांग्रेस को कोटा दक्षिण सीट पर ला पाएंगे। पर यह भी बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि लंबे समय से बीजेपी इस सीट पर जीतती आ रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वो इस सीट से चुनाव लड़ा करते थे, उसके बाद वो सांसद बन गए, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी चैलेंज होगा क्या इस बार ये सीट कांग्रेस ले जा पाती है, हर बार की तरह बीजेपी इस पर राज करेगी या कांग्रेस इस सीट को ले जाएगी राजस्थान तक। के लिए कैमरामैन राकेश के साथ चेतन।